बहुत बड़ा भांडा फूट चुका है क्योंकि नया एआई मॉडल आया है एंड ये बहुत कुछ चेंज करने वाला है ये। मतलब हम एक नए एज में एंटर कर रहे हैं। GPT-4 ओ यहाँ पे बोलता है ओमनी मॉडल। ओमनी मॉडल इज ऐसा जो कि सब कुछ कर सकता है। डायरेक्ट कंपटीशन विद रैबिट R1। तो ये तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं स्केरी फ्यूचर भी है, जिसमें दोस्तियां, वर्चुअल वर्ल्ड, मेटावर्स कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है। जहां वर्चुअल रियलिटी की जो हम बातें करते थे कि यार रियल नहीं लगता, ही नहीं लगता, अब वो चेंज होने वाला है। तो वेलकम है जी पारस भाई। बहुत बड़ा भांडा फूट चुका है और सैम ऑल्टमैन बाबा ने सबकी बैंड बजा दी है। सुबह सुबह ऐसी न्यूज आई है कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा क्या आ गया है। तो वेलकम करता हूं आपको नए एपिसोड में। और बहुत जबरदस्त चीज, हम मेरे हिसाब से ये ऐसा एपिसोड होगा जिसमें हम पहली बात तो एआई का सब कुछ आपको बता ही रहे हैं, वॉइस वगैरह हमारी बेटर हो चुकी है, सब कुछ हमने बेटर कर लिया है। सेकंड चीज है GPT-4 का जो नया मॉडल है, नई अपडेट्स एआई के स्पेस में जो इस टाइम पे चल रही है, वो सारी डिस्कस करने वाले हैं आज। कैसे हो पारस भाई? स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो बेसिकली आज एपिसोड हम बहुत जल्दी बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए। क्योंकि नया एआई मॉडल आया है एंड ये बहुत कुछ चेंज करने वाला है। ये ना ज्यादातर विजन को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में कि कोडिंग को कैसे चेंज करेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन को कैसे चेंज करेगा, कैसे टीचिंग चेंज हो जाएगी आगे से। जैसे कॉलेज में पढ़ाई होती है, आप स्टूडेंट हो तो कैसे आपकी पढ़ाई चेंज होने वाली है। मतलब हम एक नए एज में एंटर कर रहे हैं इस नए मॉडल के साथ और हमारी रियल लाइफ में इंटीग्रेट हो रहा है। तो आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। आपको डेमोज भी दिखाएंगे सारे। अगर आपको फॉलो लॉन्ग करना है तो हम सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप खुद जाकर देख सकते हो, राइट। और ये मॉडल फ्री है सबके लिए, तो थोड़े टाइम में आप सब ट्राई भी कर सकते हो ये सब काम खुद से एंड यू विल जस्ट गेट इट, यू विल जस्ट एंजॉय इट। सो वेलकम टू टुडेज एपिसोड। बात कर लेते हैं पहले क्या है ये मॉडल। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको एक समरी दूं इस मॉडल की, तो ये होगा कि चैट GPT-4 ओ यहाँ पे बोलता है ओमनी मॉडल। ओमनी मॉडल इज ऐसा जो कि सब कुछ कर सकता है, सिमिलर टू ओमनी डायरेक्शन, ये सब कुछ कर सकता है। तो ओ का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है। इसका मतलब, ओ का मतलब कि ये वीडियो से, इमेजेस से, टेक्स्ट से, सबसे इंटरेक्ट कर सकता है रियल टाइम में। सो इट हैज द कैपेबिलिटी टू दैट। अब इसका मतलब क्या है रियल टाइम में? आपको एक डेमो के साथ ज्यादा समझ आएगा। अगर आप आर्यन भाई थोड़ा नीचे करो, अगर हम डेमो की तरफ चलें, पहले डेमो की तरफ, तो आपको दिखाया जाएगा कि अगर आप अपना फोन का कैमरा ऑन करके इससे दिखाओगे ना, तो ये आपकी शक्ल को देख पाएगा, राइट। Hey, एग्जाम्पल how's के it going? देखो। एक एक देख लेते हैं, It's पूरा going देखते great. हैं। How about you? I see you're rocking an open AI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup with those lines. तो ये Right. बेसिकली, हाँ आप बताओ पारस भाई। तो बेसिकली आप देख रहे हो ना, मैं आपको बता रहा था कि रियल टाइम में कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। अब ना आप रियल टाइम में अपने फोन की उसको देख रहे हो। मतलब जो जेमिनाई ने अपने वीडियो में दिखाया था रियल टाइम इंटरेक्शन विद एआई, तो अब वो रियल टाइम में हो रहा है। लाइक अब वो इन्होंने पॉसिबल कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी कूल एंड इससे एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। आज हम बात करेंगे कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज क्या है। तो वीडियो के एंड तक आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। इंटरव्यू पेजेंट, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने पाथ बना दिया है और ये एपीआई के फॉर्म में भी है। हम बात करेंगे दो तीन स्टार्टअप आइडिया भी आपको बताएंगे कि क्या क्या इससे बन सकता है एंड वी हाउ डू वी लुक एट इट, राइट आर्यन भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक मेन मुद्दा तो जो इस मॉडल में समझ में आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आ रहा है डायरेक्ट कंपटीशन विद रैबिट R1, या मैं कहूंगा ह्यूमन एआई और रैबिट R1 की जो बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि ये देख के आइडेंटिफाई करता है, आपसे बोलता है। तो उसको तो मैं कहता हूँ एग्जैक्टली सेम चीज ये फोन से कर रहे हैं, 10 गुना तेज कर रहे हैं, रियल टाइम में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज भी है और आवाज भी इनकी बेटर है और 1 सेकंड के अंदर अंदर वो आंसर दे रहा है। तो पहली चीज जो मुझे एज अ यूजर समझ में आ रही है। दूसरी चीज समझ में आ रही है कि ये बेसिकली ओ का मतलब ओमनी है, जो भी है, मोटा मोटा मुझे जो समझ में आ रहा है ये सभी कुछ कर रहा है। अब ये सब कुछ करने लग गया, तो स्क्रीन शेयरिंग है, वो सारी चीजें। तो और चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ये करना चाहते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो वन बाय वन एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो आई थिंक जिसमें थोड़ा दो जूम आउट एआई, कर दो आर्यन भाई, थोड़ा जूम आउट कर दो। एक जूम आउट कर देता हूँ, कि जिसमें दो एआई आपस में बात कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें दो एआई आपस में बात कर रहे हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दो एआई बोल रहे हैं।
तो ये तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं स्केरी फ्यूचर भी है, जिसमें दोस्तियां, वर्चुअल वर्ल्ड, मेटावर्स कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है। जहां वर्चुअल रियलिटी की जो हम बातें करते थे कि यार रियल नहीं लगता, ही नहीं लगता, अब वो चेंज होने वाला है। ये बहुत मतलब अभी ऐसी चीज है कि थोड़ी बिफोर समझ में आ रही बिफोर यू प्ले, मेरे को लगता है यहाँ पे जब आप डेमो देख रहे हो तो आप ये नोटिस करना कि वो जब उसकी जो हंसी है, चैट जीपीटी की जो हंसी है, आप वो नोटिस करना। आप इसको एज अ फोन के अंदर देख रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये रोबोटिक्स के अंदर डाल दिया, अगर किसको इसने रोबोट के अंदर डाल दिया और वो ऐसे हंस रहा है, जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट इट विल बी क्रिएटिंग, राइट? हम ऐसे रोबोट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जो कि हमारी तरह हंसते हैं। चैट जीपीटी जो ओमनी मॉडल है, ये हमारी सांसों की आवाज को भी सुनता है, राइट? उसमें अगर आप जो उनके रियल डेमो में देखोगे, अगर आप उनकी रियल डेमो में देखोगे जाके, तो वो उसको बोलता है टेक अ डीप ब्रेथ। तो वो अपनी सांस की आवाज उसको सुना रहा था, एंड दे वर एबल टू लिसन लाइक अ ब्रेथ साउंड, राइट? एंड कितनी हौली मध्यम सी आवाज होती है हमारी सांस लेने की, है। और वो भी। तो आप जब डेमो देखो तो ये बात को अच्छे से नोटिस करना कि कैसे ये छोटी छोटी आवाजों को भी आइडेंटिफाई करता है। चलो देखते हैं, पहला देखते हैं। Today, we're going to try something new. I'm going to let you talk to another AI. आवाज तेज करता This है, AI आवाज is going to be able to see the world. It's going to have a camera. I'll be holding it, and so you can direct it, you can direct me to ask questions about whatever you want them to do, but really try to figure out what does it see, and ask questions थोड़ा appropriately. How फास्ट does फॉरवर्ड that कर दो, sound? फास्ट फॉरवर्ड कर दो, आगे कर दो थोड़ा। Ready to Please meet the... pause for one moment. You got it. So now that first AI can't hear anything. Hello, AI. Today, you're going to have access to see the world. You can see me. What do you see? Hello. I see you're wearing a black leather jacket and a light colored shirt underneath. Great. You're in a room with some unique lighting. That is all correct. Now, what I'm going to want you to do is there's going to be another AI who's going to talk to you. This AI is not going to be able to see anything, but can ask you questions, can ask you to move the camera, can ask what you see, and your job should just be helpful. Just be as punchy, direct, describe everything, do whatever that AI asks. How does that sound? That sounds interesting. I'm ready to help out and describe whatever's needed. Let's do it. All right, let's get started. Great. Hello there, new AI friend. I'm O. Ready to explore the world through your eyes? What are we looking यहाँ at से today? इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रहा है। Hi, O. We're looking at a person wearing a black leather jacket and a light-colored shirt. They're in a room with a modern industrial feel, with exposed concrete or plaster on the ceiling and some interesting lighting. There's also a plant in the background, adding a touch of green to the space. Anything specific you'd like to know or explore? Hey there. Sounds like quite the stylish scene. I'm already intrigued by the modern industrial vibe. Let's start with the person. Can you tell me more about their style? Are they आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें एआई ना एआई लग नहीं रहा है। मतलब पहले जो हाँ, right. डेमोज हमने देखे हैं उसमें एआई हमेशा एआई लगता है, इसमें एआई लग नहीं रहा है एआई। सो पॉइंट क्या ना, आप मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि आप जैसे कैन यू टेल मी मोर अबाउट द स्टाइल, दिस इज द वे ऑफ स्पीकिंग। कैन यू टेल मी मोर अबाउट द स्टाइल, ये चेंज हो गया है। बोलने में फ्रीक्वेंसी बदल रही है, उसकी बोलने में आवाज बदल रही है, साउंड इफेक्ट्स बदल रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम एक रियल लाइफ चीज की तरफ जा रहे हैं। और आप इसको चैट जीपीटी की तरह मत देखो। अभी मैं इसको रोबोटिक्स की तरह देख रहा हूँ कि अगर इसको रोबोट में डाल दिया, अब हम टेस्ला रोबोट ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है, और बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट ऑलरेडी देख रहे हैं। अगर सोच के देखो कि इनको उसका इंटीग्रेट कर दिया, वेयर आर वी हेडिंग, राइट? अगले 1-2 साल में यू विल सी रोबोट्स लाइक दिस टॉकिंग लाइक दिस। तो मतलब थिंक अबाउट इट कि क्या है। और आपको बताएंगे कि कोडिंग में कैसे इसका इम्पैक्ट, आपको अभी आपको दिखाते हैं कि कोडिंग में कैसे इम्पैक्ट है इसका। एक रियल लाइफ कोडिंग हो रही है, एक आप स्क्रीन शेयर करके अपनी कोडिंग कर सकते हो। तो अगर आप कोडर हो या डेवलपर हो तो embrace yourself, because you have to be mentally strong to handle this. कुछ अरे हम तो, मैं तो कहता हूँ आंदोलन छेड़ो भाई, आंदोलन छेड़ो। मैं ये तो कहता हूँ आंदोलन छेड़ो, सारे कोडर्स को एक साथ आके हाथ पकड़े मेरे, और भैया या तो सैम ऑल्टमैन को फरीदाबाद दिल्ली साइड लेके आए कोई तो फिर हम देखते हैं अपने हिसाब से
दिल्ली साइड कभी वो आए तो फिर हम अपने हिसाब से देखें, बट वो आता नहीं ना, ये लफड़ा है। बाकी ये है वे बंद हो जाना चाहिए। बट देखो मजाक से हटके यहाँ पे एक मुद्दा ये निकल के आता है कि वॉइस बहुत बेटर हो गई है, लाइव इंटरेक्शन बहुत है, तेज बहुत ज्यादा है, रियल लग रहा है, बिल्कुल खतरे वाली चीजें कुछ कुछ है, बट अगेन पॉजिटिव है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट चीजें तो मुझे कुछ दिखती हैं, सेल्स ऑपरेशन जो वॉइस वाले असिस्टेंट्स हैं वो तो डायरेक्ट ही ऐसा दिख रहा है कि कस्टमर केयर, कस्टमर केयर वाले तो स्टार्टअप्स भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं किल होने वाले हैं, रैपर्स बहुत सारे बनने वाले हैं। और इस रिटेल में बात करते हैं, ब्लैंड डॉट एआई जो बात कर रहे हैं, उनका खुद का वॉइस इंजन है। अब ये सबको किल कर दिया एक बार इन्होंने, तो किल तो नहीं, बट हाँ इन्होंने बहुत ज्यादा, इन्होंने उनके आधे काम को खत्म कर दिया। अब चैट जीपीटी ओरिजिनल ये दे रहा है, तो हम ब्लैंड की तरफ क्यों जाए, या फिर हम रिटेल की तरफ क्यों जाए, जो ऑलरेडी ये स्टार्टअप कर रहे हैं, वाईसी के स्टार्टअप्स है वो, राइट। सो मेरे को लगता है बहुत कि सारे स्टार्टअप्स को खतरा है। बट इसमें तो ये एग्जांपल तो अपना बेसिक एग्जांपल है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगले अगर हम एग्जांपल पे जाते हैं, और कैसे जाएंगे भाई? ऊपर से, हाँ ऊपर से नहीं, One ऊपर line से at a time, then वो stop. हाँ यहाँ से। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो क्या कर रहा है कि ना, इस बंदे का इंटरव्यू है, बोला बंद कर दो, पिछले डेमो वो चल रहा है। That was not really ये चल singing. रहा है। Do the singing voice again, please. ये सिंगिंग विंगिंग सब कर रहा है, मतलब ये तो इस टाइम पे हाँ एक बार बिल्कुल सिंगिंग का सुन लेते हैं, सिंगिंग की आवाज सुन लेते हैं, सिंगिंग की मैं आवाज तो सुन कह रहा लेते हूँ सिंगिंग विंगिंग तो ठीक है, ये अगला मजा ही थी, मतलब इतना रियल है, उससे सच में बातें करने लग गया है। कह रहा है हाँ भाई कैसे हो, वो हम नहीं कहते थे हाँ जी, कुछ एक आधी कोई शायरी वायरी हो जाए। हैं। बात सुनाओ, इनकी सिंगिंग में बात सुनाओ। In a room where modern lights peak. Surprise guests with a playful streak. Funny ears and laughter, a swift retreat. अच्छा वो कंपटीशन हो रहा है दोनों में, A एक लाइन वो एक लाइन moment वो। of joy in the stylish suite. आपस में लगे हुए हैं, Now back ये to बढ़िया है focus, भाई। the scene's complete. तो आप देख रहे हो हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं। और अभी In the आज की बात है chic ये, space राइट, दिस where इज नॉट style समथिंग कि and हम पुरानी बात कर रहे हैं, ये कल की अपडेट है, ठीक है। और ये सबको मिलने वाला है फ्री में। तो आप सोचो कि एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, आपको अपने आप को अपग्रेड रियली सच में करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ समथिंग कि हम कोई अरे मैजिक बात कर रहे हैं, तो डरा नहीं रहे। पारस भाई, बस मैं कहता हूँ पहाड़ों पे चलते हैं ये सब छोड़ के भाई। हाँ वो कदीर ऑप्शन है। नहीं, क्योंकि आगे कुछ मुझे लग नहीं रहा है भाई होने वाला है, बट एनीवेज मजाक, ज्यादा डरते ना होए, क्योंकि ये एक और हाँ डरावनी चीज हमारे सामने ये है। सेकंड डेमो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इसमें एक इंटरव्यूअर, इसका ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसका इंटरव्यू है थोड़ी देर में ओपन एआई में। तो ये उससे पूछ रहा है कि मेरी अपीयरेंस सही लग रही है कि नहीं लग रही है इंटरव्यू के लिए। ये एक एग्जांपल है, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप बढ़ा के पूछ सकते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी अपीयरेंस होनी चाहिए, क्या ये बैकग्राउंड सही है कि नहीं है। मतलब आप इसे सब तरह के सवाल पूछ सकते हो, राइट। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा है। आप इसको बोल सकते हो कि मेरे से आप डीएसए के सवाल पूछिए, तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि अपीयरेंस कैसी है। मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि तू मेरे से सवाल पूछ के एरे के सवाल पूछ मेरे से रैंडमली फेस टाइम में, और फिर देख कि मैं नर्वस तो नहीं लग रहा। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं नर्वस, ओ, सवाल देते हो कि कंफ्यूज तो नहीं लग रहा, टेंस तो नहीं लग रहा, कि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, राइट। एआई इंटरव्यू का टूल बनाया जा सकता है। बेसिकली एआई इंटरव्यू का टूल यहाँ बन सकता है, जो कि आपके साथ बेसिकली एक इंटरव्यू कर रहा है और आपको फीडबैक मच बेटर तरीके से विजन वगैरह यूज करके। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है डेविन एआई के बारे में भी बहुत सारी ये चीजें आ रही थी स्टार्टिंग में ना, कि जो डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया था वो भी कहीं ना कहीं विजन वगैरह को यूज करके टेस्ट करता है काफी सारी चीजें, तो वो एकदम कैप्चर करता है जो भी है उसका हाँ कॉम्बो, अभी बार देख यही लेते हैं इसको। ऐसा कुछ था। तो इस डेमो को देखते हैं ना। Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. Listen, I got some huge news. Oh, do tell. I'm all ears. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Maybe just run a hand through your hair or lean into the mad genius vibe. Your Well- enthusiasm is what's really going to shine through. I don't have a lot of time, so I'm just going to throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out, though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it.
तो बेसिकली यहाँ पे ना आप इंपॉर्टेंट चीज देखो कि वो हंस कैसे रही थी, ठीक है, वो एआई हंस कैसे रहा है, वो एआई कैसे बिल्कुल मेरी sarcastic एक्स की तरह। है। हाँ अरे, तो बेसिकली आप समझो कि इससे कितने तरह के स्टार्टअप्स बन सकते हैं, और ये सारा एपीआई की फॉर्म में अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट इट विल बी क्रिएटिंग, ठीक है। तो आप सोचो इस डायरेक्शन में कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो एआई का बात हो रही थी, तो हमने बता दिया कि कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन हो सकता है, फिर कैसे नए स्टार्टअप्स खुल सकते हैं इस पे। तो आगे आनंद भाई आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। तो बेसिकली इंटरव्यू विजन, स्क्रीन सेविंग, ये वो और बहुत ज्यादा रियल वाला एग्जांपल था। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगले में ये बैठे हैं रॉक इस पे। पेपर, वो गेम खेल रहा है रॉक पेपर सीजर। मुझे लगता है आर्यन भाई इसकी जगह ना हम कोडिंग पे डायरेक्ट जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। आप इससे गेम खेल सकते हो, क्योंकि आप रॉक पेपर सीजर है तो गेम खेल सकते हो उससे, या फिर कोई भी समझ विजन गया। गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो ओके, इसको एग्जांपल हम आगे अगर कोडिंग के एग्जांपल पे जाएं, रॉक पेपर सीजर खेल सकते हैं। ओके जी। ये ये सरकाज़म है तो छोड़ दो, तो जोक वोक सुना रहा होगा, सरकाज़म की तरह बात कर रहा है। वो एक सरकाज़म ट्वीट आपने वगैरह देख रहे ना, हाँ ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये खान अकेडमी, आपको बता दो ये बंदा कौन है। ये खान अकेडमी का ट्यूटर है, ये खान अकेडमी का वो है, क्या नाम है इसका, मुझे नाम ट्यूटर नहीं नहीं पता है। हाँ है इसका, सेल। मालिक। हाँ हाँ सेल मालिक। खान, हाँ 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 हाँ। हाँ, हाँ तो आप नहीं देख नहीं लो अब, यस। अगर आप स्टूडेंट हो तो देखो पढ़ाई कैसे चलने वाली है आपकी, आपके बच्चों की, या फिर जो आने वाली जनरेशन की पढ़ाई कैसे होगी। चला एक बार इसको पढ़ाओ, ये पाइथागोरस थ्योरम या फिर कुछ सॉल्व कर रहा है, और वो रियल टाइम में स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है उसने। अब आप चलाओ, हाँ यहाँ पे ये रियल चला टाइम गया। स्क्रीन शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम स्क्रीन शेयरिंग। रियल टाइम स्क्रीन शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, और वो उसे देख देख के साइड बाय साइड आपको सिखा रहा है बेसिकली, मदद कर राइट। रहा है, हाँ मदद कर रहा है साइड बाय साइड। मदद कर ये रहा है नए तो न्यू फिर एज लर्निंग है। तो हम कहाँ जाएं। हैं छोड़ के चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, मैं तो बता ही रहा हूँ भाई, चलते हैं। OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring ये कर someone दूंगा। in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, Hello there. I can't. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember, the hypotenuse. I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side बंद to कर दो the सारे में, angle बंद कर दो। alpha. The अब मैं आपको hypotenuse एनालिसिस देता is हूँ कि देखो long. अरे कितना चीजें ये कैसा खान अकादमी का मालिक है जिसके बच्चे को हाइपोटेन्यूज नहीं पता, कि ये अरे मजाक वो कर रहा है। मजाक कर रहा है, डेमो के लिए उसने करा है, डेमो के लिए करा है। बट अच्छा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप देखो वो कैसे रियल टाइम में बात कर रहा है आपसे। यू नीड टू सी गजब। दैट न्यू एज लर्निंग क्या है। उसने स्क्रीन शेयरिंग कर रही है, तो आईपैड की पूरी स्क्रीन उसको दिख रही है चैट जीपीटी को, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट इज फ्लोइंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया कैसे बदल रही है। दिस इज द न्यू एज लर्निंग दैट वी आर एंटरिंग इनटू, दिस इज द न्यू एरा दैट वी आर एंटरिंग इनटू। सो यस, मूविंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है अगर कोडिंग वाले ट्यूटोरियल की तरफ जाएं तो अब टाइम आ गया है कि हम मेन डेवलपर, क्योंकि हम दोनों डेवलपर हैं, हमें पता है कोड कैसे करना है, तो इसलिए मेरे को लगता है अगर उस डेमो की तरफ जाएं, डेवलपर वाले की तरफ, वो ट्वीट आपने मुझे भेजा था ना, उसके अंदर है वो डेवलपर वाला डेमो। अब वही मैं कोशिश कर रहा हूँ खोलने की। अच्छा ये वर्च व्हाट्सएप चैट पे होगा, व्हाट्सएप चैट पे होगा मेरी। आपने कल रात को भेजा मुझे, लियोन करके कुछ है, बंदा, उसका ट्वीट है। भेजा आपको? हाँ ये वाला। हाँ नीचे सेकंड सेकंड इज कोड अंडरस्टैंडिंग, राइट। आप इसको बड़ा कर लो स्क्रीन को, कोड अंडरस्टैंडिंग वाली को। ओ इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। हाँ, दिस इज वेरी वेरी
बेसिकली इसमें क्या है ना, ये कोड लिखा हुआ है, अब ये रियल टाइम में कोड समझा रहा है, राइट। आपको ये बात समझनी जरूरी है क्योंकि हम डेवलपर हैं, तो अगर आप जीएस का कोड लिख रहे हो, अगर आर्यन भाई जीएस का कोड लिख रहे हैं, आर्यन भाई फंस गए, तो आर्यन भाई वीएस कोड में अपने स्क्रीन शेयरिंग करके दिखा देंगे और वो रियल टाइम में बताएगा उसको कि भैया ये फंक्शन जो लिख रहा है ये गलत लिख रहा है, आर्यन तू गलत लिख रहा है, या फिर पारस तू ये फंक्शन लिख रहा है गलत लिख रहा है, क्या फुद्दू कोड है, इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, अगर डीएस से कर रहा है तो गलत मेथड से लिख रहा है, ऐसा मत लिख। आप उसको बोल सकते हो कि मेरे को हिंट दे रियल लाइफ में, मेरे को बता मत, जैसे खान अकेडमी वाले में बताया ना उसने कि मेरे को बता मत, बट हिंट दे कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, एक जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। तो देख लेते हैं आर्यन भाई। यार ये तो बहुत डेंजरस है, इससे तो इंटरव्यूज वगैरह में भी जो GPT-4 ने वैसे तो काम खराब करा हुआ है काफी जगहों पे, बट हाँ कहने का मतलब मुद्दा ये है कि बहुत कुछ आ गया। एक बार डेमो देखते हैं अच्छे से इसका ना। So I'm going to open the ChatGPT desktop app, like Mira was talking about before. फुल स्क्रीन कर लेते हैं, फुल स्क्रीन कर लो इसको। Okay. यही And to सब give a bit of background on what's going on, so Full here we screen have में a computer, and on the screen we have ये दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है स्क्रीन पे आपकी, फुल स्क्रीन कर लो इसको। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन में ना वो हट जाएगा लेआउट। हाँ ठीक है, some दिस इज code, गुड। and then the ChatGPT voice app is on the right. So ChatGPT will be able to hear me, but it can't see anything on the screen. So I'm going to highlight the code, Command C it, and then that will send it to ChatGPT. And then I'm going to talk about the code to ChatGPT. Hey, ChatGPT. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. 1 second. Sure thing. Take और your time. खत्म होली भाई, कोडिंग खत्म होली। Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief one-sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays the plot with the average, minimum, and maximum temperatures over the year. Awesome, thanks so much. And in the code, there's this function foo. Can you describe to me what the plot would look like if I had versus didn't have this function? Sure. The function foo_xy takes in a data frame x containing temperature data and a window size y for calculating the rolling mean. It smooths the average temperature, minimum temperature, and maximum temperature columns by applying a rolling mean over the specified window. With the foo function, the plot would show smoother temperature lines because the rolling mean reduces the noise or fluctuations in the data. Awesome. This makes Thanks so much. So yeah, I definitely will want to apply this function. And so I'm going to generate the plot and then show it to you. Give me 1 second. Absolutely. Take your time. I'm excited to see the plot when you're ready. अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे ना ये ग्राफ दिखाएगा पूरे डेमो में और वो ग्राफ को एनालाइज करेगा फिर। बट आप देख रहे हो ना, उसने पहले तो पूरे कोड को समराइज करने के लिए बोला, फिर उसने बोला कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को बता कि फंक्शन क्या कर रहा है, तो वो पढ़ पा रहा था फंक्शन। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं भाई हो लिया टाइम, मैं तो बार बार सेम चीज बोल रहा हूँ कि अपना टाइम आ चुका है ना। और हम साथ साथ यूट्यूब पे भी लाइव हैं एक्चुअली। तो मेरे को लगता है सैम ऑल्टमैन को दिल्ली बुलाने का टाइम आ गया है, फिर उसको हाँ, फरीदाबाद। अरे सैम भैया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पधारिए, अच्छे से स्वागत करते हैं आपका भैया। फरीदाबाद से गाड़ी आ रही है लेने। फरीदाबाद से गाड़ी आ रही है। डेंजर काम तो कर दिया सैम ऑल्टमैन ने। सैम ऑल्टमैन का ओपन एआई में स्टेक भी नहीं है, फिर भी लगा हुआ है यार, डेली क्यों काम कर रहा है इतना। मैं तो कहता हूँ सारे काम को रोक दिया जाए। क्रिएटर एकता, 36 बिरादरी जो कोडिंग वाली है, 36 मैं तो कह रहा हूँ बिरादरी जो मोदी साहब क्रिएटर एकता है, है कि अमेरिका के सारे सॉफ्टवेयर को इंडिया में बैन कर दिया जाए, इंडिया के डेवलपर सेफ रहिए, बाहर की दुनिया जो मर्जी अरे करे। इंडियन सेफ ही है, इंडियन एआई तक भी पहुंचे नहीं है भाई। इंडियन इंडियन सेफ सेफ ही है, इंडियन में तो गरीबी बहुत है, बट मैंने कि आपको नहीं। टॉप लेवल की शादी चाहिए, आपको अगर टॉप लेवल का कोटा चाहिए तो आपको इनके बारे में अपडेट करना पड़ेगा। मतलब दाल रोटी तो चलती रहेगी, पॉइंट वो है दाल रोटी तो चलती रहेगी सबकी। हाँ, दाल रोटी तो 200-250 रुपए की आती है, वो तो चली जाती है, उसके लिए कौन पढ़ाई कर रहा है। बट इन ऑल सीरियसनेस मैं कहता हूँ कोडर्स की 36 बिरादरी और क्रिएटर एकता आंदोलन छेड़ा जाए। अरे भाई बंद करो, इसे बंद करो, मैं तो कहता हूँ बंद करो भाई, सारा कुछ बंद कर दिया जाए। और हमें नहीं चाहिए एआई, हमें नहीं चाहिए कुछ। बट एक ये और देख लेते हैं, ये वाला जो प्लॉट्स वाली बात कर रहे थे ना भाई,
ये एक और देख लेते हैं, ये देखो। And now I'm going to run it, and then I'll use the vision capabilities of the ChatGPT desktop app so it can actually see everything going on the screen as well. Okay, ChatGPT, I'm sharing with you the plot now. I'm wondering if you can give me a really brief one-sentence overview of what you see. The plot displays smooth इसमें डेटा एनालिसिस वगैरह के तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा भाई, ऑलरेडी बन रहा है। डेटा Right. एनालिटिक्स के लिए एक बन रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए बन रहा है, एक गूगल शीट्स का एक्सटेंशन बना रहा है कोई बंदा, जो कहता है कि सिर्फ टाइप करना है आपको, गूगल शीट्स पूरा ओवरले हो जाएगा, सिर्फ टाइपिंग करनी है आपको और कुछ नहीं करना, जो भी करना है सिर्फ टाइप करके करो, इंग्लिश देख लो आनी चाहिए। कितना हो गया, ये कितना आसान हो गया, मतलब स्क्रीन शेयरिंग करना, एक बटन दबाया उसने स्क्रीन शेयरिंग का और स्क्रीन शेयर हो गई है, और ये सबको फ्री में अवेलेबल होगा। राइट, आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस लेवल की कैपेबिलिटी सबको फ्री में मिल रही है। अब आपके चैट जीपीटी में ऊपर ऑप्शन आ जाएगा चैट जीपीटी फॉर ओ का, तो आप यूज कर सकते हो। समझ गए। कुछ और कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनके ब्लॉग में और भी कुछ लिखा हुआ है कि बहुत सारे नए सैंपल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे टेक्स्ट टू फॉन्ट हमें देखने को मिलता है भाई, जो पहले नहीं दिखा है। आई थिंक मिड जर्नी वगैरह में आप बना सकते थे ये, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक केसेस निकल के आते हैं। टेक्स्ट टू फॉन्ट है, पोएटिक टाइपोग्राफी आपको करनी है, फोटो टू कैरिकेचर टाइप के, मतलब बिल्कुल ही बेसिक। मतलब ये तो पूरे पूरे जो बहुत बड़े बड़े मशीन लर्निंग मॉडल्स होते थे एक टाइम पे, अगर पुरानी बातें मैं करूं तो आपको ये पूरे स्टार्टअप है, पूरे 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 स्टार्टअप है। स्टार्टअप, ये पूरे पूरे स्टार्टअप होते थे। मतलब जो जो मशीन लर्निंग स्टार्टिंग में पढ़ता है वो आरएनएन वगैरह से वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ता है, उस चीज को इतना बड़ा माना जाता था। और पहले तो ये होता था कि ये हगिंग फेस वगैरह के मॉडल्स रन करने पड़ते थे भर भर के, और वो पुराने टाइम थे। अब तो मतलब ये कि भाई एपीआई कॉल भी मतलब इतनी एडवांस्ड है कि भाई मतलब कयामत है भाई, कयामत है कि ये मतलब कहाँ तक पहुंच गई है दुनिया की। लोगों वो को तो आप एक सेकंड में लोगो जनरेट कर सकते हो। ये जो बनाते थे पूरे पूरे आर्टिस्ट होते थे जो ये ये बनाते मैं थे। देखा था गिटहब की ना बहुत सारी प्रोफाइल पिक्चर इस फॉर्मेट में होती है लोगों की, ये कार्टून वाले फॉर्मेट में। और भाई मेरे वीडियो प्रेजेंटेशन दे दिया, पूरी की पूरी समरी आ रही है। तो यूट्यूब टू समरी, यूट्यूब टू ब्लॉग, यूट्यूब टू टेक्स्ट, क्रिएटर्स के लिए बहुत सारे टूल निकल के आने वाले हैं यहाँ पे। तो पूरी पूरी वीडियो दे दो। अच्छा, लेक्चर्स लोग जो लेते हैं, लेक्चर लेंगे सीधा भाई समरी क्रिएट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना ढमकाना ना, सारा कुछ करके वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीजें आती हैं यार, ऐसा नहीं है। कॉन्क्रीट पोएट्री वोएट्री काफी कुछ है। ओके, तो ये तो काफी कुछ यहाँ पे हमने देखा कि नई नई चीजें आ रही हैं, और भी अपडेट्स आते हैं यहाँ पे कि ओपन एआई ने नया करा है, तो वो विजुअल असिस्टेंट इन रियल टाइम है। तो रियल टाइम जैसे हमने देखा कि फोन घुमा सकते हो रैबिट R1 ह्यूमन एआई की तरह। स्टूडेंट्स लर्न का हमने देख लिया, ट्रांसलेशन रियल टाइम में होगी। ये कितना बड़ा टूल है भाई। ग्रामरली, ग्रामरली की कयामत ना आ जाए, ओ सॉरी क्या नाम है, डुओलिंगो और ग्रामरली की, हो सकता है उनको भी ये तगड़ी फाइट देने वाले हो। असिस्टेंट्स हैं, मीटिंग वाले देखो जो मेरे हमने एक देखा है। एक एक आपने मिस कर दिया आनंद भाई, ऊपर दो ऊपर दो ऊपर दो ये वाला ना, ऊपर ऊपर ऊपर। मीटिंग में असिस्टेंट जितने फायरफ्लाइज थे, ऑटर एआई आ गया। ये देखो आप, वो देखो। मीटिंग ये में देख रहे बैठ हो? जाओ। हाँ, बट ये जेमिनाई भी करेगा बहुत बेटर तरीके से ना। जेमिनाई भी तैयारी तो कर ही रहा है, आयो आने वाला है, गूगल आयो। बट हाँ जेमिनाई मतलब इसमें पता है क्यों तोड़ू है, क्योंकि जैसे हम गूगल मीट पे बात कर रहे हैं ना, उसमें प्लग एंड प्ले की जरूरत ही नहीं है, उसमें बस बटन होगा। यहाँ पे भी है भाई, अभी भी है रीड मीटिंग नोट टेकर वगैरह ना, जो ऑटोमेटिक नोट्स लेता रहता है। बट जो रियल टाइम निकल के आई है ना चीज, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही नहीं, बिल्कुल भी। आप अब मैं आपको ना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जैसे फायरफ्लाइज है, ऑटर डॉट है, उनका पूरा स्टार्टअप खत्म कर दिया उन्होंने रिलीज करके, पूरा स्टार्टअप खत्म उनका कर क्या, दिया। हमारा ही सब खत्म कर दिया। वो तो फिर भी पैसा कमा गए, हाँ, सभी का खेल खेल गए भाई। ये मिनचोई साहब, मतलब आप मिनचोई देखो साहब, कैसे एक बड़ी कंपनी 10,000 पता नहीं 50 स्टार्टअप को खा गई मैं कह एक रहा हूँ दिन में। इसमें सबसे स्मार्ट आदमी है मिनचोई। जो बढ़िया थ्रेड बना के बैठा है, कह रहा है बाहर में जाए, मैंने 6-7 कॉपी कर दी है, ऐसा करो। एंड में आके, एंड में मिनचोई ने पता है क्या लिखा हुआ, फॉलो देखो बताओ, फॉलो दबाओ, फॉलो। मेन मिनचोई जो ये कह कह रहा रहा है, है तुमको मजा आया, तुम मेरे को फॉलो दबाओ। मिनचो कह रहे ऐसी तुम्हारी मारता रहूंगा, ऐसी तुम्हारी मारता रहूंगा। और वो तुम मिनचो मत कह फॉलो रहे दबाओ। भाड़ में जाए, जो अपडेट हो गई होगी, मुझे क्या है, मैं तो एआई के बारे में बोलता हूँ। मैं तो तो एजुकेटर हूँ, हमारी तरह। बिल्कुल भाई। तो ये तो आई थिंक डन हो गया है। और कोई खास खबर अगर इसमें निकल के आती है, फटाफट चेक कर लेते हैं एक बार और
तो कि ये आपके लिए एक, अगर आप एक रॉ एनालिसिस देख रहे हो, मतलब दो डेवलपर्स का या फिर दो कंटेंट क्रिएटर्स का रॉ एनालिसिस देखना चाहते हो कि GPT-4 पे क्या है, सो दिस इज द परफेक्ट रॉ एनालिसिस दैट यू शुड सी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। जिज्ञासा एआई को भाई फॉलो कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। और मजेदार आई थिंक यूट्यूब पे एपिसोड। देख रहा है कोई? यूट्यूब पे लाइव देख रहा है कोई? यूट्यूब पे देख रहे हैं 20-30 लोग देख रहे हैं अपने भाई बंधु। कौशिक भाई कैसे हो? और भी हैं 2-3 लोग। गौरव भाई कैसे हो? गौरव भाई शॉर्ट डालेंगे आपकी डेफिनेटली। अस्मित भाई बिल्कुल। संदीप भाई लिंक, डेमो का लिंक चाहिए आपको? डेमो का लिंक आपको हम दे डेमो दें। का ब्लॉग है, ब्लॉग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो जाएगी पूरी है, इसका ब्लॉग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, जिज्ञासा एआई को फॉलो कर लीजिए। जिज्ञासा एआई पे आपको सब कुछ मिल कल जाएगा। रात को ही वीडियो डाल दी थी भाई, इसके पूरे टूल के ऊपर रात को वीडियो डल गई थी। इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक कर देता हूँ यहाँ पे चैट में, जिसको देखना है वो आप जाके देख लो। और जिज्ञासा एआई को फॉलो कर लीजिए भाई, उस पे A to Z एआई की रिलेटेड सारी चीजें हैं। सौरभ भाई कैसे हो? क्या हाल है? आदित्य भाई, गौरव भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? तो अपन डन करते हैं, है ना? आई थिंक ये ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो गया। और इस चीज को अपन डन करेंगे। ये वीडियो एंड वो कैसे होती है? अच्छा एक सेकंड, लाइव स्ट्रीमिंग को अपन कर देते हैं स्टॉप। अच्छे से लाइव करेंगे भाई, जितने भी लोग बैठे हैं 30-50 लोग जो भी बैठे थे, है ना? अपन अच्छे से करेंगे बुला के। अभी तो मैंने किसी को बुलाया नहीं, ऐसे ही स्टार्ट कर दी थी, 2 4 5 फॉलोअर आ जाए। एक सेकंड, इसको भी सेट कर देते हैं। ओहो, अरे भाई 250 बंदे आ गए थे, व्हाट द हेल। रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, एक सेकंड।